जरा सोचिए, एक आदमी प्लेन हाईजैक करता है, फिरौती के पैसे लेता है और फिर एक तूफानी रात में उड़ते प्लेन से कूदकर हवा में गायब हो जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि डीबी कूपर का वो अनसुलझा रहस्य है जिसने आधी सदी से एफबीआई को भी उलझा रखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये डीबी कूपर था कौन? क्या वो एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल था जिसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया, या फिर किस्मत का मारा कोई आम आदमी? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 की, एक बिल्कुल सामान्य सी उड़ान से। लोग अपनी जगह पर बैठे थे, बोइंग 727 प्लेन हवा में था। लेकिन उन्हीं में से एक शख्स के इरादे कुछ और ही थे। एक ऐसा शख्स जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, और उसकी मांगें एकदम सीधी और साफ थीं। $2 लाख नकद, वो भी $20 के अनमार्क्ड बिलों में, और साथ में 4 पैराशूट। क्योंकि यात्रियों की जान दांव पर थी, तो अधिकारियों के पास उसकी हर मांग मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन असली खेल तो पैसे मिलने के बाद शुरू हुआ। प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी, और फिर कूपर ने जो कदम उठाया उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो उड़ते प्लेन से कूद गया और फिर कभी नहीं मिला। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और इस अनोखी हाईजैकिंग की कहानी को शुरू से देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने एविएशन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फ्लाइट ने पोर्टलैंड से उड़ान भरी थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर थे, केबिन क्रू अपना काम कर रहा था। लेकिन तभी उस शांत दिखने वाले आदमी ने चुपके से फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट थमाया। उस छोटे से नोट में सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मेरे पास बम है, बस। इन चंद शब्दों ने प्लेन के अंदर का पूरा माहौल बदल दिया। उस एक पल में वो प्लेन अब सिर्फ एक प्लेन नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ क्राइम सीन बन चुका था। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उस हाईजैकर का बर्ताव। वो बिल्कुल शांत था, इतना कॉन्फिडेंट कि उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और आराम से बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है और हर चीज उसके कंट्रोल में है। तो फिरौती मिल गई, यात्रियों को सियाटल में सुरक्षित उतार दिया गया, और अब प्लेन सिर्फ क्रू और कूपर के साथ फिर से हवा में था। अब कहानी अपने सबसे सबसे रोमांचक मोड़ पर आती है। हवा के बीच से उसका वो अविश्वसनीय फरार। सोचिए, रात का वक्त है, बाहर जोरों का तूफान चल रहा है, विजिबिलिटी लगभग 0 है। प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो कि स्काई डाइविंग के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। अचानक बोइंग 727 का पिछला दरवाजा, यानी वो सीढ़ियां, हवा में खुल जाती हैं, और डीबी कूपर पैसों से भरा बैग बांधकर उस घनी अंधेरी रात में कूद जाता है। और उसके बाद बस खामोशी। कॉकपिट में बैठे पायलट्स को भनक तक नहीं लगी कि वो कब कूदा। नीचे जमीन पर किसी ने कुछ नहीं देखा। वो इंसान बस इतिहास का एक अनसुलझा सवाल बनकर गायब हो गया था। सालों बीत गए, इस केस में कोई सुराग नहीं मिला। एफबीआई ने जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर करीब करीब 1 दशक बाद अचानक किस्मत ने एक अधूरा सुराग सामने लाकर रख दिया। देखिए, 1971 में कूपर कूदा और केस एकदम ठंडा पड़ गया। फिर ठीक 9 साल बाद 1980 में एक ऐसी खोज हुई जिसने इस कहानी में फिर से जान डाल की। एक 8 साल का बच्चा था जो वॉशिंगटन की कोलंबिया नदी के किनारे बस रेत में खेल रहा था जब उसके हाथ कुछ लगा। वो पुराने गले हुए $20 के नोटों के बंडल थे, जो शायद सालों से वहीं दबे हुए थे, कुल $5,800। जब उन नोटों के सीरियल नंबर की जांच की गई तो एफबीआई भी हैरान रह गए। वो सीरियल नंबर डीबी कूपर को दिए गए फिरौती के पैसों की लिस्ट से हूबहू एकदम परफेक्ट मैच हो रहे थे। ये दशकों में मिला पहला ठोस सबूत था। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बिल्कुल। लेकिन इसने रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अगर पैसे का एक छोटा सा हिस्सा यहां नदी किनारे मिला, तो बाकी के पैसे कहां हैं? और सबसे जरूरी सवाल, खुद डीबी कूपर कहां है? और यहीं से ये कहानी एक ऐसी पहेली बन जाती है जिसे सुलझाने में एफबीआई भी, आप सोचिए, 45 साल की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद नाकाम रही, और आखिरकार 2016 में इस केस को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। तो सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही रह जाता है कि अगर पैसे नदी के किनारे दबे मिले, तो फिर डीबी कूपर कहाँ गया? क्या वो उस रात वाकई बच पाया था? देखिए, इस पर ना कई थ्योरीज हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि वो इतना शातिर था कि उस खतरनाक जंप में भी बच निकला और पैसों के साथ कहीं एक नई जिंदगी शुरू कर दी। वहीं एफबीआई का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि उस तूफानी रात में बिना सही इक्विपमेंट के उस खतरनाक इलाके में कूदना एक तरह से सुसाइड मिशन था। वो बच ही नहीं पाया होगा। और एक थ्योरी ये भी है कि डैन कूपर तो बस एक नाम था, एक पहचान थी जिसे उसने हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। सच क्या है, ये शायद कभी किसी को पता ना चले।